खमा गणिसा सभी जवानों का एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम आज डिस्कस करेंगे कि आर्मी जीडी क्लर्क और ट्रेड्समैन के अंदर आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस जो जीके के अंदर पहले आए हुए हैं, क्योंकि ट्रेंड ये रहता है कि पिछले सालों के जो प्रश्न होते हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी लेवल से ले लो, चाहे आरपीएससी की ले लो, या फिर कोई स्टेट एग्जाम ले लो, या फिर आर्मी के कुछ एग्जाम्स ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़े से ट्विस्ट होके या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन लगभग 40 से 50% क्वेश्चन वही क्वेश्चन फंसते हैं जो पिछले 15-20 सालों के अंदर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रखे होते हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है, ऑप्शन चेंज कर दिए जाते हैं, या फिर थोड़ा ए बी को ऊपर और सी को नीचे कर दिया जाता है, बट 40 से 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं। ये ट्रेंड रहता है, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये रहता है। हाँ, आईआईटी जैसे कुछ एग्जाम्स में जनरली नहीं आते होंगे, बाकी लगभग हर एग्जाम्स के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो हम प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस आर्मी जीडी क्लर्क और ट्रेड्समैन के डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बिल्कुल, कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। कौन सा है? शुक्र। इधर डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये देखो अर्थ का टेम्परेचर है -89 से 58 डिग्री, यानी कहीं कहीं जहाँ पर जैसे मान लो बर्फ जमी हुई होती है वहाँ पर तापमान -89 तक चला जाता, -89 तक, और हाईएस्ट जो है 58 डिग्री तक पहुँच जाता है। कई जगह गर्मियों के अंदर राजस्थान के अंदर पहुँच जाता है 50 डिग्री तक, तो जैसलमेर के अंदर तो हाईएस्ट 58। इसके अंदर वीनस का देख लो, ये 465 डिग्री 465 डिग्री टेम्परेचर होता है, यानी सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो गया? तो वीनस हो गया, शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आया हुआ है आर्मी के अंदर। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कच्छ है। कौन सा है? कच्छ। और क्योंकि यहाँ पर समुद्र का पानी जो है कुछ टाइम के लिए यहाँ भर जाता है, फिर वापस सूखता है, तो मरुस्थल टाइप वाला सा एरिया बन जाता है, तो कच्छ का रण वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, ध्यान रखना, कच्छ है। गुजरात के अंदर पड़ता है कच्छ भी, और गिर भी गुजरात के अंदर ही, लेकिन सबसे बड़ा कच्छ है। ये भी प्रीवियसली आया हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, टाप्स, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। और 1969 के अंदर इसका स्थापना की गई थी, ताप्स यानी तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर के अंदर जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी जीडी क्लर्क के हिसाब से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो पहले तो ये डिस्कस करते हैं नाटो होता क्या है। तो नाटो होता है भाई, नाटो, ये रहा नाटो हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर। क्वेश्चन तो था कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो तो है ब्रुसेल्स के अंदर है, ब्रुसेल्स के अंदर है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स के अंदर, बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर। लेकिन नाटो होता क्या है? तो नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस के खिलाफ अपना सैनिक संगठन बनाया था अमेरिका और यूरोपियन कुछ कंट्रीज ने मिलकर, जिसका नाम रखा था नाटो, जिसके अंदर वर्तमान में 32 सदस्य है। कितने सदस्य, ये भी पूछ लेते हैं कितने सदस्य अभी। तो वर्तमान के अंदर नाटो के अंदर 32 सदस्य देश है, और 32वां देश है स्वीडन। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि नाटो के अंदर सबसे नया सदस्य कौन है। तो वर्तमान में जो सबसे नया सदस्य नाटो के अंदर 32वां सदस्य वो है स्वीडन। ये तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे नाटो से रिलेटेड। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ब्रुसेल्स। तो इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स के अंदर है, बेल्जियम के अंदर नाटो का हेडक्वार्टर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हरित क्रांति का जनक किसे कहा? तो ये तो काफी बार हर एग्जाम में लगभग पूछा गया। तो एमएस स्वामीनाथन। कौन है? एमएस स्वामीनाथन, क्योंकि गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, और उसके जनक है एमएस स्वामीनाथन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अभी पहला था कि परमाणु संयंत्र कौन सा था, और परमाणु रिएक्टर कौन सा, परमाणु भट्टी कौन सी है, भारत की पहली परमाणु भट्टी कौन सी थी? इसका नाम है अप्सरा। क्या नाम है? अप्सरा। भारत की पहली परमाणु भट्टी अप्सरा है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु रिएक्टर अप्सरा और परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, तो परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, पूछा हुआ क्वेश्चन है आर्मी के अंदर पहले। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शहर को स्पेस सिटी कहा जाता है? तो बिल्कुल, भारत के किस शहर को स्पेस सिटी कहा जाता है? बेंगलुरु। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। और इसी को कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। स्पेस सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इसरो का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? इसरो, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का मुख्यालय यहाँ पर ही है, और इसीलिए इसको स्पेस सिटी भी कहा जाता है बेंगलुरु को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियसली पूछा गया, फ्यूचर में पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, ऐसे पूछ सकता है, या फिर स्पेस सिटी भी पूछ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 अपना, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड
इसका संबंध किससे है? तो इसका है दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। वर्गीज पहले थी आई थी एक ऑपरेशन मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन, और उसके बाद में आई थी ये दूध वाली रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड, और इसका संबंध था दूध के उत्पादन को बढ़ाना था, मिल्क प्रोडक्शन को क्या करना था? इंक्रीज करना था। और वर्गीज कुरियन को इसका जनक कहा जाता है। भाई पहले क्वेश्चन आया था ना, ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? तो उसका तो एम एस स्वामीनाथन। अगर ऐसा आ जाए कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, फिर ऑपरेशन फ्लड का संबंध किसे है, तो उसका है वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। और फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब है दुग्ध उत्पादन फ्लड का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपना जो प्रीवियसली आया हुआ, काला पानी की सजा का संबंध किस स्थान से? तो एक ऐसा क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था काला पानी का। तो अंडमान निकोबार के अंदर एक सेल्यूलर जेल है। कौन सी जेल है? सेलुलर जेल है। उसको कहा जाता था काला पानी की सज़ा, क्योंकि जिसको काला पानी की सज़ा हो जाती थी वहाँ पर बहुत कठोर यातनाएं होती थी। और मतलब कहते थे कि अगर किसी को काला पानी की सज़ा हो गई तो वो बचना मुश्किल है, ऐसा पहले स्टेटमेंट चलता था। क्योंकि वहाँ पर बहुत कठोर यातनाएं होती थी, तो वहीं पर डेथ हो जाती थी ज़्यादातर की। तो सेलुलर जेल, अंडमान निकोबार, काला पानी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज का लास्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो बिल्कुल पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है गोदावरी को। किसको कहा जाता है? गोदावरी। क्योंकि भाई इंडिया अपना कैसे है, ऐसे ही है, एक तो नॉर्थ वाला पार्ट इधर वाला और एक ऐसे नीचे साउथ वाला पार्ट है ना, ऐसे मान लो, देख पूरा नहीं बना रहा मैं इधर। ये तो हो गया नॉर्थ वाला पार्ट, इधर तो अपनी गंगा है ही। अब साउथ के अंदर कौन सी गंगा है? तो साउथ के अंदर है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसके दो इंपॉर्टेंस है, क्योंकि दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है? गोदावरी है। और सेकंड चीज़, इसके भी किनारे किनारे पर बहुत सारे तीर्थ स्थल बने हुए हैं। जैसे उत्तरी भारत में गंगा के किनारे बहुत सारे तीर्थ स्थल है, वैसे का वैसे ही दक्षिणी भारत के अंदर, प्रायद्वीपीय भारत के अंदर जो है गोदावरी नदी के किनारे बहुत सारे तीर्थ स्थल बने हुए हैं। तो इसलिए इसको दक्षिणी भारत की, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। SMS आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।